बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि ईद के बाद मुझे एक इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो ये इससे पहले का व्लॉग है। ईद पर कौन सा मीठा बनाया, क्या क्या तैयारियां की, वही व्लॉग है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और इमरजेंसी क्या आई कि मुझे अपने मायके जाना पड़ा तो इसलिए फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और इस ईद पर क्या क्या किया, कौन सी तैयारियां की, खाने पीने की तैयारियां और घर की सफाई शेयर करूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किचन में आ गई, किचन का चूल्हा साफ़ किया, शेल्फ को साफ़ किया। ये मैंने होममेड बनाया था क्लीनर, उससे साफ़ किया और माशाल्लाह बहुत ही शाइनिंग हो जाता है, बहुत अच्छे से चमक जाता है किचन हमारा। साथ ही मैंने फ़र्श की सफाई कर ली थी, घर की सफाई कर ली थी। सुबह का वक़्त है, ये 29वां रोज़ा था जब ये मैं कर रही हूँ। तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी फैमिली में बाद में ईद के दूसरे दिन ही इतनी बड़ी इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से बहुत बड़ी फौतगी हो गई, जिसकी वजह से मुझे उधर जाना पड़ा। तो इसलिए फिर आगे मज़ीद मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। वो इतनी जवान फौतगी थी तो वीडियो का तो सोच भी नहीं सकती, इतने दिन इतनी टेंशन में गुजरे। अच्छा जी, किचन की सफाई के बाद मैंने मसाला बॉक्स लिया था, ये 9 वाला था तो मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया। तो अब मसाले हम इसमें डालकर किचन में रखेंगे। दो में कर लूँगी, एक में हम बाहर यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा आग पे भी काम रहता है। तो और एक पे को हम अंदर किचन में रखेंगे। यहाँ देखिए सारे मसालों को अब 9 हैं तो इसमें मसाले थोड़े एक्स्ट्रा आ जाएंगे, मुझे अलग से बॉक्स नहीं रखना पड़ेगा। और जो भी स्पाइसेस ख़त्म हुए हुए थे उनको फिल कर रही थी क्योंकि रमज़ान शरीफ से पहले मैंने तैयार किए थे तो वो काफ़ी लंबा अरसा चले। तो जो मसाले मैंने डाल लिए हैं, कुछ धनिया था मेरे पास, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है, इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। इसका धनिया पाउडर बना लेंगे। और थोड़ा मसाला था उसको धनिया में मिक्स करके मैंने उसको भी रोस्ट कर लिया था, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और पिसने में भी आसानी होती है। तो धनिया का पाउडर बना लिया इस तरीके से। कुछ धनिया मुझे दरदरा चाहिए था उस तरीके से रख लिया और कुछ का पाउडर बना लिया। साथ ही मैंने मसाला लिया है, उसको भून लिया था, वो पीस लिया। तो इस तरह के छोटे छोटे काम किए हुए ना तो हमें बड़ी ही आसानी रहती है क्योंकि ईद पे हम पे बर्डन नहीं पड़ता। अगर हमने इस तरह का काम किया हो बहुत इजी हो जाती है हमारी कुकिंग। यहाँ मैंने मसाला भी पीस लिया था, देख सकते हैं कि लाइट ऑफ हो चुकी थी। मैंने यूपीएस पे मसाला पीसा, मसाला बॉक्स को मैंने फिल कर लिया है। देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा लग रहा है। नई चीज़ आए ना तो अच्छी लगती है। तो जो दूसरा था उसको भी मैंने फिल कर लिया था, उसको बाहर वाले किचन में रखेंगे तो अंदर से फिर बाहर नहीं ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, इसको भी मैंने फिल कर लिया था। और साथ ही कुछ खड़े मसाले थे वो तीसरे स्पाइस में रखती हूँ, स्पाइस जार में। इस तरह का बॉक्स है मेरे पास तो खड़े मसाले इसमें मैं रख लेती हूँ, जिसमें मेरे पास ये साबुत मसाले हैं। बाज़ दफ़ा हमें क्या होता है कि बादियान का फूल या तेज़पात के पत्ते या अजवाइन ये चीज़ें चाहिए होती हैं ना तो ये रखी हुई होती हैं। सौंफ वगैरह मैंने इसमें रखी होती हैं। और ये मसाला बॉक्स हम एक बाहर रखने वाले हैं किचन में, तो हमें अंदर से ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, हो चुका है। साथ ही मैंने फिर से किचन की क्लीनिंग की और जब मैं मसालों से फ़ारग हो गई ना तो मैं बनाने लगी हूँ एक डेज़र्ट। तुर्किश डेज़र्ट बनता है, तुर्किश रोल। देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं, इनका टेस्ट किस तरह बनता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये एक डिश ले ली है। ये इस तरह की डिश हर घर में मौजूद होती है, अपनी सास अम्मी की होगी या आपके दहेज में होगी, लाजमी होती है, ले लेनी है। उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। नारियल का बुरादा लिया है 1 कप, इस तरह हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। तो इसको फैला दिया, साइड पे रख दिया। 1 लीटर दूध लिया है, 1/3 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/3 कप ही मैदा लिया है और 1/3 कप ही चीनी ली है। थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, आपने इससे ज़्यादा नहीं करना वरना ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने जो डिश तैयार की है उससे बढ़ जाएगा। इतने में हमारी 2 डिशेस तैयार हुई थी। तो क्वांटिटी बताते कुछ हैं, होता कुछ है। ये मैं आपसे असल हकीकत शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो हम डेज़र्ट तैयार करने वाले हैं
उसका बताया कुछ जाता है। अगर आप रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो लाजमी देख लेनी है। और ये कितनी टेस्टफुल होती है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और साथ ही मैंने 4 टेबलस्पून मक्खन के लिए हैं, बटर के। जो बाज़ार का हो तो वो ले लें या घर का हो तो वो ले लें। ये ले लिया है। इस की कंसिस्टेंसी इस तरह की हो चुकी है और अब हमने इसको इस तरीके से फैला देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक लेयर बना देनी है। इसके ऊपर मैंने फैला दिया है। इसको इवन कर देंगे स्पैचुला की हेल्प से। आपने लेवल कर लेना है। इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और जब आप लेवल कर लेंगे ना तो लेवल करके आपने इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको लेवल कर दिया है, इसको सेट होने के लिए छोड़ दिया। और जो बड़ा बचा हुआ मिक्स था इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला, उसको दोबारा से गर्म किया ताकि, और एक डिश में और नारियल का बुरादा लगाया और इसमें फैला दिया। ये देखें, ये काफ़ी सारा तैयार हो जाता है। और साथ ही मैंने विपिंग क्रीम ली है, ये पौना कप ली है। इसको बीट कर लेंगे। ये अभी ठंडी है, इसमें क्रिस्टल है, क्रिस्टल ख़त्म हो जाए तो आपने इसको बीट कर लेना है। अभी ये थोड़ी लग रही है ना, तो जैसे जैसे ये बीट होगी ना ये 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। हमारी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी है। इसको मैंने बीट कर लिया है, देख सकते हैं अच्छे से बीट हो चुकी है। तो आपने 1 से 2 बार मिक्स कर लेनी है। और थोड़ी सी मैं पिंक कलर शामिल कर लिया है। तो हम 2 तरह के बना रहे हैं। तो यहाँ जी हमारी ये जो हमने कोकोनट के ऊपर डाला था ना कॉर्नफ्लोर और आटे का मैदे का मिक्स, वो अच्छे से सेट हो चुका है। क्रीम लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने भी करना है। तो यहाँ जी मैंने थोड़ी पतली लेयर लगाई थी। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं ना तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। और इसका टेस्ट किस तरह का होता है, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और दिल चाहता है कि हम भी बनाएं और फौरी सर्व करें, तारीफ़ें समेटें। तो ये आपने ट्राई करना है तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि जो हम रवायती डिज़र्ट बनाते हैं ना ये उससे हटकर है। तो यहाँ देखिए मैंने क्रीम अप्लाई कर ली है। यहाँ मैंने नॉर्मल सी ऊपर लेयर लगाई है, ज़्यादा मोटी नहीं लगाई है। ये मैं दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्रीम की लेयर लगा ली है। इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और जो दूसरी डिश थी उसके ऊपर मैंने पिंक क्रीम लगाई थी। इस तरह मैंने स्क्रबर ले लिया है, इसकी हेल्प से जल्दी लग जाएगी। ये देखें, इस तरीके से हमने क्रीम अप्लाई करनी है और इसको रख देंगे सेट होने के लिए फ्रिज के नीचे वाले खाने में। तो यहाँ जी क्रीम अप्लाई कर ली है। अब हमने इसको सेट होने के लिए रख देना है। और साथ ही मैं फिर से सफाइयों में जुट गई थी, क्योंकि मुझे सहन वाश करना था। और जहाँ जी मैं सफाई कर रही हूँ तो सुबह ईद हो जानी थी, तो इसलिए मेरा सहन रहता था धोने वाला। पहले मैं बाज़ार गई बच्चों के लिए, वो मैं वीडियो नहीं शूट की। और बच्चों की कुछ चीज़ें लानी थी वो लेके आई। और फिर मैंने इस तरह आकर घर की जो बाकी बची हुई सफाई थी वो की। और पौधों को तो पानी डालना डेली मस्ट होता है, वरना ये जल जाएंगे। अगर इनकी केयर ना करें तो ये देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत ना लगें। और माशाल्लाह से टमाटर लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। बैंगन का पौधा है और ये पौधे लगाने का मुझे शौक़ है। और कुछ चीज़ें भी घर से अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे धनिया, पुदीना और हरी प्याज, हरा लहसुन, हरा धनिया, मेथी वगैरह। तो जब ये चीज़ें लगाई हो ना तो बहुत ही खुशी मिलती है, एक दिल को सुकून होता है। तो ये आपकी एक्टिविटी भी हो जाती है, आपकी हॉबी समझ लें या मेरी हॉबी है समझ लें। तो घर के कामों के साथ ये भी मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है, मुझे अच्छा लगता है ये करना। तो यहाँ देख लीजिए सहन हमारा काफ़ी हद तक धुल चुका है, थोड़ा बाकी बचा है उसको भी धो लेंगे। सहन धोने के बाद फिर से किचन में आ गई। जो हमारा बैटर है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने तुर्किश रोल बनाने के लिए मिक्स बनाया था वो अच्छे से सेट हो चुका है, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसको इस तरह पहले लंबी इसकी स्ट्रिप्स काट ली थी और फिर इस तरह दरमियान में से इसको इस तरह कट कर लेंगे। और मैं यहाँ पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ। छुरी है तो छुरी से कट कर लें, पिज़्ज़ा कटर है उससे कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ जी थोड़े कटे हुए मैंने बादाम लिए हैं कुटे हुए, ये डाल देंगे। और ये आप रोल लंबे भी बना सकते हैं, ज़्यादा बड़े कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के हिसाब से छोटे बनाए थे।
यहाँ देखिए इसको सेट कर लिया है और अब हम इसको इस तरह का कोई सा सीधा चम्मच लेंगे या स्पैचुला लेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह कोकोनट के में इसको कवर करेंगे। ये देखें, दूसरा भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें, तो ये थोड़े मैंने छोटे बनाए थे, पतले बने थे। अगर आप थोड़े से बड़े चाहते हैं तो इसको दरमियान में से कट करके बनाएंगे, बेहतरीन बनेंगे। तो आगे चल कर इनका टेस्ट शेयर करूँगी कि टेस्ट किस तरह का बनता है। तो अगर आप रवायती खाने ज़्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों को किस तरह का लगेगा, और जो नया नया ट्राई करना चाहते हैं कुछ नया, तो उनको किस तरह का लगेगा। ये देखिए, यहाँ मैंने इसी तरीके से सारे ही रोल तैयार कर लिए थे और इसके ऊपर भी मैंने कुटा हुआ पिस्ता लगा दिया था, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बेहतरीन से रोल हमारे तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और खाने में इनका टेस्ट कैसा था तो ये भी आपसे शेयर करूँगी। ये जो हम रवायती मीठे बनाते हैं ना, ब्रेड का कोई सा भी मीठा बना ले या खीर बना ले, तो उससे थोड़ा हट के था। ये मुझे उतना टेस्टी नहीं लगा जितना मेरे दिमाग में एक सोच थी कि ये बहुत टेस्टी होगा, ये सॉफ्ट होता है या रुई की तरह होता है। वाकई में सॉफ्ट होता है, लेकिन उतना टेस्टी नहीं होता जितना हम रवायती मीठे बनाते हैं। ये ऐसे कि लबे शीरी हो गया, फिर उस कस्टर्ड हो गया या दूसरी चीज़ें। तो जो बाकी बचा हुआ था उसके ऊपर मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया, जिसमें मैंने पिंक क्रीम लगाई थी, और इसको भी हम सेट कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने इसके भी रोल बना लिए थे। ये देखें, ये अभी थोड़ा सेट नहीं हुआ था, तो फिर भी मैंने इसके रोल बना लिए, बहुत अच्छे बने थे और मुझे इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं है जितनी हम एफर्ट कर रहे होते हैं कि बहुत टेस्टी बनेगा। ये शाम का टाइम है, तो यहाँ मैं मटन बना रही हूँ। ये मेरे पास 800 ग्राम था, इसको धोकर मैंने छाबी में रख दिया, जाली वाली में। इसका पानी अच्छे से निकल चुका है। तो इसमें मैंने प्याज लिए 2 मीडियम साइज़ के, वो डाल दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ये जो नॉर्मल से स्पाइस होते हैं ये अभी यही डालने हैं। ये डालकर एक कुकर की लिड लगा देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। मैंने 15 मिनट तक पकाया है और ये अभी अच्छा जी गल चुका है। और अब हमने इसकी बुनाई करनी है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, इसको भी खुश कर लेंगे। पानी बिल्कुल परफेक्ट आया है, 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया था और बेहतरीन सा कुक हो चुका है। इस टाइम पे हम इसकी बुनाई करेंगे, कुछ और स्पाइसेस डालेंगे, साथ साथ जो चाहिए होगा वो डालते जाएंगे। बड़ा ही बेहतरीन बनता है, बहुत टेस्ट में लाजवाब बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाने वाले हैं, इतना ज़बरदस्त बनता है। यहाँ देखिए, मैंने इसको भून लिया था ऑयल डालकर। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी के गलने में कसर थी, तो भून कर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। 80% गला हुआ था, तो बाकी इस तरह हम मज़ीद पका लेंगे तो ये मज़ीद गल जाएगा। थोड़ी हरी मिर्चें ली हैं, ये डाल दी, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाली थी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला था और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। ये देखिए, गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है। बड़ा ही परफेक्ट बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये ईद की शाम की रूटीन थी हमारी। बाकी मेरे पास कोई मेहंदी वगैरह मैंने नहीं लगाई, साथ ही मैंने काली मिर्च डाल दी थी। तो बस इसी तरह सिंपल सी ईद हमारी गुजरी है। बस औरतों की ईद ऐसी ही होती है, खाना बनाने में हम माएँ ऐसी ही होती हैं, खाना बनाने में ही हमारी गुजर जाती है, घर के कामों में और बच्चों को देखते हुए। यहाँ देखिए, मैंने इस खाना सर्व कर दिया है। मैंने रोटी बनाई थी सिंपल, और वो जो मीठा बनाया था वो मैंने रात को ही सर्व कर दिया था। फिर अगली सुबह मैंने फिर से नया मीठा बनाया ख़त्म के लिए। अच्छा जी, खाना खिलाने के बाद फिर से किचन में आ गई। मेरे हस्बैंड गोश्त ले आए थे, ये स्ट्रॉबेरी हम लाए थे, इसको मैंने खुले पानी में अच्छे से वॉश करके फिर खुश कर लिया और साफ़ कर ली थी। साफ़ करके फ्रीज़ कर लेके, बच्चों को मिल्क शेक बहुत पसंद है तो उनके लिए मैं इस तरह सेव करके रख लेती हूँ, और जब भी वो मांगे तो इस तरह बना कर दे देती हूँ। साथ ही मेरे पास मटन है, उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह एक एयर टाइट डिब्बे में या आप किसी भी शॉपर वगैरह में डालकर रख सकते हैं।
अभी से ये काम किए होंगे ना तो हमें सुबह बहुत सहूलत रहेगी। यहाँ मैं बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ, तो जैसे ही स्ट्रॉबेरी देख लेते हैं तो उनका फिर होता है कि हमें मिल्क शेक जल्दी जल्दी से मम्मा दे दें। बाकी खलारा देख सकते हैं वैसे ही पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता समेटती जाऊँगी। तो ये तकरीबन 10 का टाइम है जब बच्चों के लिए मैंने चाँद नज़र आने के बाद मिल्क शेक बना रही हूँ, और फिर उनको मैंने मिल्क शेक दिया और फिर से बर्तन वॉश किए। यहाँ देखिए मिल्क शेक हमारा रेडी हो चुका है। और इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही बच्चे खुश हो जाते हैं और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। या ये जी ईद के दूसरे दिन का है। बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेड थी मेरे पास, तो इसको बटर में मैंने इस तरह थोड़ा बटर लगाया और इस तरह मैंने इनको सेक लिया, और साथ ही हमारी चाय बन रही है। तो ये बड़ी ही मज़े की लगती है। ये मैं सिंपल अंडे मैंने बनाए और इसमें मैंने केचप और मायो लगा दी। बच्चे बड़े ही खुश होकर ये नाश्ता करते हैं। तो खुशियों के साथ साथ गम की ये थी कि मेरी सिस्टर की जेठानी कुछ दिनों से बीमार थी। उनको नमूनिया हुआ और नमूनिया से ही मज़ीद मसला बढ़ गया। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ईद के दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई और फिर हमें वहाँ जाना पड़ा, जो कि बहुत ही पेनफुल थी। बहुत सदमा था उसका, क्योंकि एक जवान बंदा और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसके साथ ऐसा मसला हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह की रज़ा है, जो करता है अल्लाह ताला बेहतर करता है। बट बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उसके बच्चों को और उसके हस्बैंड को सब्र दे, क्योंकि उनकी हालत तो इसी तरह से देखी ही नहीं जा रही थी। और आपने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जाने वाले को जन्नत में जगह दे और उसकी मगफरत फरमाए। तो इसी बात के साथ अगर आपको मेरा ये व्लॉग बनाना पसंद आया हो ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं किस तरह का व्लॉग आपके लिए बनाऊं, रेसिपीज़ लेके आऊं या फिर नॉर्मल रूटीन दिखाऊं, क्योंकि मुझे अभी व्लॉग बनाना नहीं आता। आपकी सपोर्ट के साथ ही है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैंने बच्चों का नाश्ता देख सकते हैं कि अंडे मैंने बीट किए और सिंपल ही डाल दिए हैं। इस तरह से सिंपल बना देती हूँ, और साथ ही मेरे पास होममेड केचप है, वो लगाऊंगी और अंडा लगाऊंगी, तो बच्चे ये खुशी खुशी नाश्ता कर लेंगे। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।